यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट से ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन के बारे में खोज रहे होंगे। टैक्स सेविंग के लिए पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनपीएस और ईएलएसएस जैसे कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन इन सभी ऑप्शंस में से ईएलएसएस सबसे बेस्ट टैक्स सेविंग स्कीम मानी जा सकती है, क्योंकि आपको इसमें इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स मिल जाते हैं, प्लस इसमें लॉक इन पीरियड भी मात्र 3 साल का रहता है। यह लॉक इन पीरियड बाकी सभी टैक्स सेविंग स्कीम्स के मुकाबले बहुत ही कम है। यदि कोई व्यक्ति ईएलएसएस में इन्वेस्ट करता है तो उसे सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर छूट मिल जाती है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में आपको 10 से 15% के रिटर्न्स मिल सकते हैं, जो कि मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से ये रिटर्न ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए रॉकी 30% के टैक्स स्लैब में फॉल करता है। रॉकी टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है, तो इस प्रकार रॉकी को 1.5 लाख रुपए पर 30% की छूट मिल जाएगी, जो कि 45,000 रुपए की होगी। दूसरा ये मान लेते हैं कि रॉकी को अपने इन्वेस्टमेंट पर 12% के एनुअलाइज रिटर्न मिल जाते हैं, तो 3 साल के बाद में रॉकी के रिटर्न्स लगभग 61,000 रुपए के होंगे। तो इस तरह रॉकी 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से 45,000 प्लस 61,000 रुपये यानी कि 1,06,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लेता है। वैसे ही यदि आप 20% की टैक्स स्लैब में आते हैं तो आप 30,000 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों, ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये म्यूचुअल फंड ही होते हैं जो कि अपना मोस्ट ऑफ पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट में इतने सारे ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ईएलएसएस फंड बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपके लिए 3 बेस्ट ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स लेकर आया हूँ जो कि अभी के समय बेस्ट ऑप्शन माने जा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे तीसरे नंबर का फंड है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। यह टैक्स सेवर फंड काफ़ी पुराना फंड है जो कि 31 मार्च 1993 को लॉन्च हुआ था। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 15.94% के एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिए हैं। इस फंड का AUM 4,407 करोड़ रुपए हो चुका है, मतलब कि इतना पैसा निवेशकों के द्वारा इस फंड में इन्वेस्ट किया जा चुका है। अगर रिटर्न्स को डिटेल में देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर में फंड ने 16.78% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि बेंचमार्क ने मात्र 12.76% के रिटर्न्स बनाए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने 18.73% के और इस फंड ने 22.52% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड में 7 साल पहले 10,000 पर मंथ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसके इन्वेस्टमेंट 8,40,000 रुपये की करंट वैल्यू लगभग 16,35,000 रुपये होती। इस म्यूचुअल फंड का अल्फा रेशो 4.87%, बीटा रेशो 0.87% और शार्प रेशो 0.92% है। इस प्रकार फंड रेशियोज के आधार पर बढ़िया दिखाई दे रहा है। इस म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर के रूप में मिस्टर श्री दत्ता बंडवलदार मैनेज कर रहे हैं। इस ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से SIP और लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड बेस्ट टैक्स सेवर फंड की, जो कि है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड। पराग पारिक फंड हाउस अपनी कुछ लिमिटेड स्कीम्स चलाता है। इन्हीं में से एक इनका टैक्स सेवर फंड है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यह फंड 24 जुलाई 2019 को ही लॉन्च किया गया था। तब से इस फंड ने 25.47% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। यदि फंड के रिटर्न्स को बेंचमार्क रिटर्न से कंपेयर किए जाएं तो बेंचमार्क ने लास्ट 3 ईयर्स में 18.73% के, जबकि फंड ने 25.44% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने ओनली 5.57% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि फंड ने 12.20% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। यदि किसी ने इस फंड में 3 साल पहले 10,000 पर मंथ की SIP स्टार्ट की होती तो आज उसके इन्वेस्टमेंट 3,60,000 रुपये की करंट वैल्यू लगभग 5,38,000 रुपये होती। इस फंड का AUM वर्तमान में 848 करोड़ रुपए है, जिसे मिस्टर राजीव ठक्कर द्वारा मैनेज किया जा रहा है। पराग पारिक के इस टैक्स सेवर फंड ने 8.86% का अल्फा जनरेट करके दिया है, जबकि इस फंड का बीटा रेशो 0.74% है। फंड का शार्प रेशो 1.13% है, जो कि कैटेगरी एवरेज में बहुत ही बढ़िया है। इस तरह ये फंड टैक्स सेविंग कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इस रेप्यूटेड फंड हाउस से उम्मीद की जा सकती है
कि फ्यूचर में भी ये अपने निवेशकों के लिए अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाएंगे। इस म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये से SIP स्टार्ट की जा सकती है। दोस्तों, यदि आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं ELSS कैटेगरी के बेस्ट फंड की, जो कि है क्वांट फंड हाउस का क्वांटेक्स प्लान। ये फंड 1 अप्रैल 2000 को लॉन्च हुआ था। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 21.76% के जबरदस्त रिटर्न बनाकर दिए हैं। इस फंड का AUM 2127 करोड़ रुपए हो चुका है। फंड मैनेजर के रूप में इस फंड को मिस्टर अंकिते पंडे और मिस्टर वासव सहगल द्वारा मैनेज किया जा रहा है। चलिए फंड और बेंचमार्क के रिटर्न्स की आपस में तुलना करते हैं, जो कि किसी भी फंड के सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। बेंचमार्क ने लास्ट 5 ईयर में ओनली 12.76% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि इस फंड ने 23.63% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने 18.73% के, जबकि फंड ने 40.26% के आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड में 5 साल पहले 10,000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो आज उसके 3,60,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू लगभग 5,38,000 रुपये हो जाती। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखे जाएं तो फंड ने 17.60% का बेहतरीन अल्फा जनरेट करके दिया है, जो कि इस कैटेगरी में बेस्ट अल्फा रेशो है। फंड का बीटा रेशो 0.96% है, जबकि शार्प रेशो 1.35% है। इस फंड का शार्प रेशो भी ELSS कैटेगरी का बेस्ट शार्प रेशो है। लास्ट 1 ईयर में भी इस फंड की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है, जहां बाकी सभी फंड्स पॉजिटिव रिटर्न्स बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि इस फंड ने 12.90% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, यदि आप 2 एवरग्रीन म्यूचुअल फंड्स फॉर द लॉन्ग टर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने 3 बेस्ट ELSS फंड्स की बात की, जिसमें 3rd नंबर का फंड था कैनरा रोबेको टैक्स सेवर फंड, 2nd नंबर का फंड है पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, जबकि नंबर 1 का फंड है क्वांटेक्स प्लान। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि वीडियो में बताए गए फंड कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ELSS म्यूचुअल फंड की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।